आज है 13 फरवरी 2025 दिन गुरुवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, छत्तीसगढ़ में विभाग ने घोषित किए 3 नए पब्लिक हॉलिडे। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 3 नए पब्लिक हॉलिडे मिलेंगे। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने नवा रायपुर, अटल नगर और रायपुर शहर में स्थित सभी सरकारी कार्यालयों और संस्थाओं में काम करने वालों के लिए 3 नई छुट्टियों का ऐलान किया है। सर्वजन की खुशहाली और प्रगति के लिए प्रयागराज महाकुंभ में सीएम स्पीकर संग संगम में डुबकी लगाएंगे विधायक रिकेश सिंह। वैशाली नगर विधानसभा के रहवासियों समेत पूरे छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए विधायक रिकेश सिंह कल प्रयागराज संगम में डुबकी लगाएंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह सहित विधायकों का दल आज 13 फरवरी को सुबह 7 बजे रायपुर एयरपोर्ट से प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना होगा। दुर्ग जिले का पहला सरकारी स्विमिंग पूल अप्रैल में होगा शुरू। बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट की भी सुविधा। जिले का पहला सरकारी स्विमिंग पूल अप्रैल में बनकर तैयार हो जाएगा। इसे आउटसोर्स पर संचालित किया जाएगा। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन, बास्केटबॉल और कबड्डी कोर्ट की भी सुविधा रहेगी। जिले में वैसे तो स्विमिंग पूल कई हैं, लेकिन या तो निजी हैं या क्लब के। भिलाई 3 चरोदा में पहला सरकारी स्विमिंग पूल बनने जा रहा है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर के अस्पतालों के खिलाफ एक्शन। आयुष्मान योजना में फर्जी दावे की। छत्तीसगढ़ सरकार ने 28 प्राइवेट हॉस्पिटल्स के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है। इसमें से 15 का तो 1 साल के लिए लाइसेंस रद्द कर दिया। बाकी के अस्पतालों को नोटिस जारी किया गया। मामला आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजनाओं में लापरवाही से जुड़ा है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, छत्तीसगढ़ से होकर चलने वाली ये ट्रेन रद्द। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली ये ट्रेन कैंसिल रहेगी। यात्री अगर इस रूट से सफर करना चाहते हैं तो खबर आपके लिए है। दरअसल चक्रधरपुर रेलवे मंडल के बंडा मुंडा रेलवे स्टेशन में अधोसंरचना कार्य के लिए ब्लॉक लिया जाएगा। इसकी वजह से ट्रेन कैंसिल रहेगी। राज्यपाल डेका से बॉडी बिल्डर्स चैंपियनशिप के विजेता खिलाड़ियों ने की मुलाकात। बॉडी बिल्डर्स के वर्ल्ड चैंपियनशिप में अंबिकापुर के अशोक बेहरा ने स्वर्ण पदक, साउथ एशिया चैंपियनशिप में बिलासपुर के आनंद राव ने रजत पदक प्राप्त किया। इस तरह दिव्यांग खिलाड़ी राजनांदगांव के महेंद्र यदू और रायपुर के इंजीनियर शिवा मिस्टर छत्तीसगढ़ प्रतियोगिता के विजेता बने। राज्यपाल डेका ने इन सभी खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की। खाद की मुनाफाखोरी पर प्रशासन सख्त। जिले में खाद की कालाबाजारी और मुनाफाखोरी को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। कलेक्टर दीपक अग्रवाल के निर्देश पर कृषि विभाग ने छापामार कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले ही दिन फिंगेश्वर के 9 लाइसेंसी खाद विक्रेताओं की दुकानों पर उर्वरक निरीक्षण टीम ने दबिश दी, जिनमें 6 दुकानों में नियमों को ताक पर रखकर कारोबार करने की पुष्टि हुई। नशे में स्कूल आने वाले शिक्षकों की अब खैर नहीं, जारी हुआ ये नया आदेश। छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले में माध्यमिक शिक्षा मंडल की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। इसमें जहां कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चे परीक्षा देंगे, वहीं इस साल से कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों की भी परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर होनी है। इसको लेकर हाल ही में लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भेजा है। जल जीवन मिशन से लोगों को नहीं मिल रही राहत। करोड़ों की पानी टंकी बनी सिर्फ शो पीस। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के मालखरौदा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक जल जीवन मिशन के तहत गांव के सभी घरों में पानी पहुंचाए जाने, पानी टंकी व नल कनेक्शन का निर्माण किया गया। लेकिन हकीकत में इस योजना से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा। इसका जीता जागता उदाहरण मालखरौदा मुख्यालय में देखा जा सकता है। यहाँ करोड़ों की लागत से पानी टंकी का निर्माण कर तो दिया गया, किंतु आम लोगों को पानी अभी तक नसीब नहीं हो सका। किस समय गड़बड़ी, जिला पंचायत ने सीईओ को भेजा नोटिस, 3 दिन में मांगा जवाब। छत्तीसगढ़ के जांजगीर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना में किस्त के लिए हितग्राहियों को जबरन चक्कर लगवाने और किस्त जारी कराने के नाम पर आवास मित्रों पर उगाही की शिकायत को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लिया। मामले में कलेक्टर के निर्देश पर जिला पंचायत सीईओ ने नवागढ़ जनपद सीईओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 3 दिवस में जवाब मांगा है। गौरतलब है कि नवागढ़ ब्लॉक के ग्राम पंचायत सरखो में पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत हितग्राहियों से जियो टैगिंग के नाम पर 15 से 25 हजार रुपए तक उगाही का आरोप हितग्राहियों ने आवास मित्र पर लगाया है।
बाबा की बारात में आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। इस साल भिलाई में निकलने वाली बाबा की बारात में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हो सकते हैं। भिलाई में उनका दौरा तय माना जा रहा है क्योंकि उन्होंने आयोजक दया सिंह को कह दिया कि वे बाबा की बारात का हिस्सा बनने आएंगे। दरअसल दया सिंह ने आमंत्रण कार्ड सौंपा है। कार्ड को देख सीएम साय ने प्रसन्नता जाहिर की और आयोजन की बधाई दी। 15 दिन तक बंद रहेंगी शराब की दुकानें, आदेश जारी। राजम कुंभ कल्प मेले के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन ने 12 फरवरी से 26 फरवरी तक शराब की दुकानों को बंद रखने का आदेश जारी किया। महामाघी पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक चलने वाले इस धार्मिक मेले के दौरान श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शासन के द्वारा जारी आदेश के अनुसार गरियाबंद जिले के राजिम, रायपुर जिले के गोबरा, नवापारा और धमतरी जिले के मगरलोड सहित कुल 6 शराब दुकानें इस अवधि में पूरी तरह से बंद रहेंगी। छत्तीसगढ़ के छात्रों के साथ धोखा करने वाले 5000 प्राइवेट स्कूल्स को हाईकोर्ट की फटकार। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट स्कूल्स की बाढ़ सी आ गई है। शिक्षा के मंदिर को पैसे के लालच में प्राइवेट स्कूल मालिकों ने व्यवसाय बना लिया। तभी तो बच्चों के भविष्य की इनको जरा भी चिंता नहीं है। चिंता करें भी क्यों, शिक्षा को व्यवसाय बनाकर पालकों के साथ लूट खसोट करने में लगे हैं। तभी तो प्रदेश के 2.25 लाख से भी अधिक बच्चों के भविष्य की परवाह किए बगैर इन्हें अंधे कुएं में धकेल दिया है। स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने किया जमकर हंगामा। कैमरे के साथ छेड़छाड़ का लगाया आरोप। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव 2025 के लिए 1 फरवरी को मतदान संपन्न हुए। अब सभी ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया है। धमतरी में भी पीजी कॉलेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया। यहां 4 कमरों में सील बंद कर ईवीएम को रखा गया है। कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशियों ने स्ट्रांग रूम के बाहर जमकर हंगामा किया। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी पर आईटी की छापेमारी। छत्तीसगढ़ में 108 एम्बुलेंस सेवा संचालित करने वाली कंपनी के खिलाफ आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। आयकर विभाग के 8 से 10 अधिकारी अवंती बिहार स्थित कंपनी के ऑफिस संचालक धर्मेंद्र सिंह के घर समेत कई ठिकानों पर छापेमारी कर रहे हैं। आईटी अधिकारी इस दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की जांच कर रहे हैं। 20 लाख रुपए कीमत की 400 पेटी शराब जब्त। टमाटर की आड़ में जबलपुर से ला रहे थे रायपुर, चालक गिरफ्तार। बुधवार को कबीरधाम जिला आबकारी विभाग ने अवैध शराब परिवहन के मामले में बड़ी कार्रवाई की। ये कार्रवाई एमपीसीजी बॉर्डर स्थित आबकारी विभाग के चेक पोस्ट में हुई। विभाग ने करीब 20 लाख रुपए की कीमत की 400 पेटी शराब जब्त की, जिसमें देसी व गोवा शराब शामिल है। पार्टी प्रत्याशियों के खिलाफ मैदान में उतरने वालों पर कांग्रेस का एक्शन। बलौदाबाजार जिले में कांग्रेस पार्टी ने बड़ा कदम उठाते हुए 10 नेताओं को 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है। इन नेताओं ने नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ा था। निष्कासित किए गए नेताओं में 6 भाटापारा नगर पालिका क्षेत्र से और 2 सिमगा, 1 कसडोल और 1 टुंड्रा से हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने पत्र जारी कर कार्रवाई की। सरकारी कुंभ स्नान पर भूपेश के सवाल, बोले दान पुण्य अपने पैसों से किया जाता है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय आज गुरुवार को अपनी कैबिनेट और विधायक दल के साथ कुंभ स्नान करेंगे। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धर्म कर्म दान के लिए अपने पैसों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बीजेपी सरकार ने कुंभ को प्रदर्शन का विषय बना दिया। जबकि कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। बिलासपुर में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी को हाईकोर्ट का नोटिस। एल पद्मजा की ओबीसी जाति को चुनौती। बिलासपुर में भाजपा की मेयर प्रत्याशी की जाति विवाद को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने सुनवाई शुरू कर दी है। जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने मामले में राज्य शासन चुनाव आयोग के साथ ही एल पद्मजा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद तय की गई। इससे पहले याचिकाकर्ता बीएसपी उम्मीदवार ने संशोधित याचिका पेश करने के लिए याचिका वापस ले ली थी। निकाय चुनाव में कम मतदान पर गरमाई सियासत। भूपेश बघेल ने सरकार को घेरा। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान के आंकड़े आ चुके हैं। निकायों में मतदान के प्रतिशत में काफी कमी नजर आई। मतदान में कमी को लेकर सियासत शुरू हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने जहां बड़े पैमाने पर मतदान होने की बात कही, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने परिसीमन को मतदान की कमी का कारण बताया। मीडिया से चर्चा के दौरान आज भूपेश बघेल ने कहा कि चुनाव शांतिपूर्ण हुआ है, लेकिन मतदाताओं को बड़ी तकलीफ हुई। माघ पूर्णिमा पर त्रिवेणी संगम में श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। महाशिवरात्रि तक चलेगा। छत्तीसगढ़ के आस्था का केंद्र राजिम में माघ पूर्णिमा के अवसर पर प्रयागराज त्रिवेणी संगम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पुण्य स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। इसी के साथ राजिम कुंभ कल्प का शुभारंभ हो गया, जो महाशिवरात्रि तक चलेगा।
डेयरी पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों ने लगाए दुग्ध उत्पादों के स्टॉल, लोगों ने सराहा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की एकमात्र शासकीय डेयरी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जहां विद्यार्थियों के द्वारा प्रयोगशाला में बनाया गया डेयरी प्रोडक्ट्स, पनीर, रबड़ी और ड्रिंक को उपभोक्ताओं की अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। डेयरी पॉलिटेक्निक बेमेतरा के विद्यार्थियों के द्वारा प्रोफेसर प्रीति खुंटे, अनुभूति द्विवेदी, निकिता शर्मा के मार्गदर्शन में प्रयोगशाला में विभिन्न प्रकार के दुग्ध उत्पादों का निर्माण किया जाता है। पीएम मोदी का ऐलान, अक्टूबर 2025 तक 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत सरकार पिछले कई वर्षों से वैकल्पिक ईंधन को बढ़ावा दे रही है ताकि कच्चे तेल के आयात को कम किया जा सके और वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इसी के तहत सरकार पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण की मात्रा बढ़ाने पर जोर दे रही है। इस दिशा में अगला बड़ा कदम E20 फ्यूल होगा, यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल, जिसे अक्टूबर 2025 तक पूरे देश में लागू किया जाएगा। शिक्षक सीधी भर्ती, सहायक शिक्षकों की पंचम चरण की भर्ती के लिए 2613 अभ्यर्थियों की मेरिट सूची जारी। लोक शिक्षण संचालनालय ने शिक्षक सीधी भर्ती के लिए सहायक शिक्षक पदों के पंचम चरण के लिए 2613 अभ्यर्थियों की रोस्टर व मेरिट सूची जारी की। इस प्राविधिक चयन सूची में उच्च न्यायालय की याचिका क्रमांक 925/2025, पारित आदेश 3/2/2025 व 1179/2025 में पारित आदेश 10/2/2025 के मुताबिक अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है। सांसद नाग ने पुलिस अधिकारियों से गाली गलौज कर कहा, वसूलीबाज। अब भोजराज के खिलाफ पुलिस कल्याण संघ ने खोला मोर्चा। जिले के भानु प्रतापपुर में आयोजित भाजपा सांसद भोजराज नाग के खिलाफ पुलिस कल्याण संघ ने मोर्चा खोल दिया। संघ के सदस्यों ने आरोप लगाया कि सांसद ने पुलिस अधिकारियों के साथ गाली गलौज और अभद्र व्यवहार किया। संयुक्त पुलिस कर्मचारी और परिवार कल्याण संघ के प्रमुख उज्जवल दीवान ने कहा कि सांसद ने अपने आप को VIP बताते हुए छत्तीसगढ़ के जवानों का अपमान किया।